नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में विभाग से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के भीतर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई चार्जिंग स्टेशन कई पेट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिगत ई वाहनों को संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और कहा कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें ई टैक्सी किराए पर ली जाएगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ई टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बंद स्टोन क्रशर जल्द ही खुलने की उम्मीद है। बंद स्टोन क्रशर्स को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में बंद पड़े स्टोन क्रशर जल्द खुलेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने के सामने पूरा विषय रखा गया। वहीं आपको बता दें कि कमेटी में भी सीएम को रिपोर्ट दे दी गई और सीएम सुक्खू ने जल्द फैसला लेने पर का भरोसा दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपदा की वजह से कई क्षेत्रों में निर्माण सामग्री के लिए कई गुना दाम बढ़ा दिए गए, जिसे देखते हुए स्टोन क्रशर बंद करने पड़े थे। वहीं आपको बता दें कि रोजाना 30 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब जल्द ही खुलने की उम्मीद है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब आपदा आई, बाढ़ आई, बारिशें आई थी, तो बहुत सारा हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि माइनिंग की वजह से जो है ये नुकसान हुआ है। ठीक है, माइनिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये बात नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने फिर आपदा राहत कोष में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है क्रशर्स को बंद कर दिया गया था और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है कि वो जो है इन जो क्रशर्स है इस पे और माइंस हैं, इनको किस तरह से रेगुलेट किया दिया है, किस तरह से इसको चेक किया जाए, वो इन्होंने कमेटी फॉर्म की है और उन्होंने कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और मेरी सीएम साहब से कल भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्द जो है इस पे जो है इसको जो है जल्द फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है और इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पंडित नेहरू को याद किया गया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, जिसके उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित वकील थे और बता दें कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। वहीं कांग्रेस के लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि पंडित नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने देश के प्रति त्याग और समर्पण की जो भावना प्रस्तुत की है, उस दिशा में आज तक कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के इन महान नेताओं से आज भी हमें सीख लेनी चाहिए और देश हित के लिए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं पुण्यतिथि पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साथ उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी को भी तहे दिल से याद करते हैं, जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, त्याग का सिद्धांत दिया था उन्होंने और जीवन में जो कुछ उनके पास था सब निछावर कर दिया था हमारे देशवासियों के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि जात पात और प्रांत वो हमारे बाकी सभी चीजें रंग भेद को छोड़कर सब देश को एक इकट्ठा किया उन्होंने और देश को आजादी दिलाने का उनका जो सिद्धांत था उसको आगे लेके गए और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई।
शिमला प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस सरकार की तरफ से एक नायाब काम शुरू किया गया है और वो ये है कि पिछली बीजेपी सरकार की तरफ से खोले गए कार्यालयों को, स्कूलों को, अस्पतालों को बंद किया जाए और दोबारा से उन्हीं संस्थानों को खोलकर कांग्रेस पार्टी का फट्टा लगाकर श्रेय और यश लेने का अभियान शुरू किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि 2022 में स्थानीय जनता की मांग पर, तत्कालिक बीजेपी विधायक की मांग पर बीजेपी सरकार ने इन कार्यालयों को खोला और जनता को सुविधा उपलब्ध कराई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। अब उसी कार्यालयों को खोलकर कांग्रेस अपना श्रेय लेना चाहती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान खोले गए कार्यालय, खोले गए स्कूल, खोले गए संस्थानों को एक मुश्त बंद कर दिया गया। लगभग 1,500 ऐसे संस्थान बिना कैबिनेट में ले जाए गए, उनको बंद कर दिया। क्यों बंद किया, आज तक उसका कारण कोई नहीं बता पाया। परंतु अब एक नायाब तरीका निकाला है। जो संस्थान, जो कार्यालय पहले बंद किए थे, अब सरकार ने उनको खोलने का क्रम शुरू किया है। 2022 के अंदर जब ये संस्थान खुल रहे थे तो कांग्रेस के नेता इनका विरोध कर रहे थे। जगह जगह जाकर के बोल रहे थे ये पटवार खाने की जरूरत नहीं है, सब तहसील की जरूरत नहीं है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जनता की मांग के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह कार्यालय खुलवाए। उस समय कांग्रेस इनको उचित नहीं मानती थी और 2023 में सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने इनको बंद कर दिया क्योंकि वो इसको उचित नहीं मानते थे। धर्मशाला के नरवाना में धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। 13 से 17 नवंबर तक आयोजित हो रहे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। यही नहीं, विधायक ने टेक ऑफ साइट से टेंडम फ्लाइट करते हुए लैंडिंग साइट पर लैंड किया और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक सुधीर ने कहा कि 97 से अधिक पायलट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और वहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे पायलटों का भी कहना है कि इसमें सुरक्षित साइट्स नहीं देखी गई और खूबियों को दिखाते हुए यहां पर क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड करवाना आसान रहेगा। पहली बार हो रहा है और अभी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज सुबह शुरू हुआ था 7:30 बजे, तो लगभग 97 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कुछ और लोग शाम तक आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर हो जाएगा और पहली बार ये हो रहा है। हमने प्रयास किया है कि इस क्षेत्र को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाए और एक सेफेस्ट साइट है ये पैराग्लाइडिंग की, मेरा ये मानना है। और पायलट भी ये कहते हैं कि इससे सेफ साइट उन्होंने नहीं देखी। ये इस साइट की खूबी है। तो मुझे लगता है उसके चलते आने वाले समय में यहाँ पर वर्ल्ड कप क्रॉस कंट्री करवाना हमारे लिए आसान रहेगा और इस वर्ष हम अगले वर्ष के लिए जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होता है उसके लिए बिड करेंगे। बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के लिए बहुत बढ़िया साइट है ये और काफ़ी टेक ऑफ भी बहुत अच्छा है, ग्रासी है, ग्रीन है और लैंडिंग भी काफ़ी बढ़िया है। जी, काफ़ी सेफ साइट लग रही है देखने से। बाकी एडवेंचर स्पोर्ट है तो वो तो बात की बात है। मैं बीड से आई हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम निर्वाणा में आई हूँ। यहाँ पे पहली बार प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप हो रहा है तो मैं इसके लिए एक्साइटेड भी हूँ। साइट काफ़ी अच्छी है, एक्यूरेसी के लिए बेस्ट है और एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि पार्टिसिपेंट ज़्यादा है। तो यही है, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है धर्मशाला एक्यूरेसी में आए हुए। इधर की जैसे कि टेक ऑफ की बात करें, अच्छा है, विंड भी अच्छी है और बात रही सेफ्टी की तो जो एक्यूरेसी पायलट होते हैं वो काफ़ी अच्छे पायलट होते हैं, काफ़ी मेहनत करके इधर आए होते हैं, तो सेफ्टी के लिए सभी अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। बाकी रिस्क की कोई बात नहीं है और इधर लैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, खुली है, पीछे तक कोई रिस्क का नहीं है, कहीं भी लैंड हो सकते हैं।
सिरमौर में प्राचीन काली माता मंदिर कोटली में देवभेंट और निशान यात्रा जातर का आयोजन किया गया। वहीं जानकारी देते हुए शिरगुल मंदिर कमेटी राजगढ़ के प्रधान सूरज सिंह जेलदार ने बताया कि ये कार्यक्रम हर साल दीपावली के एक दिन बाद किया होता है और बता दें कि जिसमें कोटली संधोड़ी गांव के सभी ग्रामीण लगभग 400 साल पहले पीपल वृक्ष और भाट देवता मंदिर कोटली में एकत्रित होते हैं और उसके बाद सभी ग्रामीण देव निशान झंडे को लेकर भाट देवता मंदिर से काली माता मंदिर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निशान यात्रा जातर निकालते हैं। बता दें कि सभी ग्रामीण भाट देवता और काली माता को भेंट स्वरूप चावल और अखरोट अर्पण करते हैं। उसके बाद भंडारे का आयोजन होता है। आज जो हमारे यहाँ पर आयोजन किया गया है जातर का, वो दिवाली के तीसरे दिन जो है यहाँ से जातर जाती है भाट देवता के मंदिर से काली मंदिर तक, और ये सदियों से चला आ रहा है। इस तरह से हमारे जो है, और भंडारे का भी आयोजन होता है, इसी तरह से सदियों से चला आ रहा है और आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। और आज शाम को भी जो थोड़ा सा कीर्तन भी है, सभी आमंत्रित है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने काफी तबाही मचाई है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की बात करें तो यहां पर भी जिला प्रशासन ने मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते खाद्य सामग्री के साथ साथ ईंधन भी एकत्रित करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर कलाइवली क्षेत्र कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि इस बार के बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते काफी नुकसान हुआ है और ऐसी घड़ी में प्रदेश सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तत्परता दिखाते हुए कार्य किया और अब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद कुछ सामान्य हो चुका है। आगामी शीत ऋतु के लिए लाहौल स्पीति पूरी तरह तैयार है, जिसके चलते जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा है। तक लाहौल स्पीति की बात है, उसको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्लेशियर्स हिमाचल में 24% है, तो 24% में से 21% हमारे लाहौल स्पीति में है। शिगरी ग्लेशियर हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पानी का स्रोत लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का उत्तर भारत का भी स्रोत है। और अभी सर्दियां आ गई हैं, 3 बार तो बर्फबारी भी हो चुकी है वहां पर, और जितने भी हमारे प्रशासन के जितने भी हमारे HODs है, सारे मुस्तैदी से इसका इंतजाम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लकड़ियों का भी, ईंधन का भी उन्होंने पूरा इंतजाम कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।